चलो स्टार्ट करें। तो टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। पूरा नाम एक्चुअली में है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस। अब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तुमने क्लास 10th में पहले पढ़ चुके हो कि क्या है। काउंटर को आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपके कोई कोई क्वेश्चन होती है, आप उसे सॉल्व करते हो। उसमें हम डी निकालते थे, डिस्क्रिमिनेंट। डी का फॉर्मूला क्या होता था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और फिर हम कहते थे अगर डी हमारी ग्रेटर देन जीरो है तो दो रूट्स आएंगे, दो रियल रूट्स आएंगे और दोनों डिफरेंट होंगे। अगर डी इक्वल टू जीरो है तब भी हम बोलते थे दो रूट्स आएंगे, दोनों कैसे होंगे? सेम। अब डी लेस देन जीरो है। अब डी लेस देन जीरो का मतलब क्या है? डी लेस देन जीरो का मतलब है दो रूट्स आएंगे, दोनों रियल नहीं होंगे। दोनों कैसे रूट्स होंगे? इमेजिनरी। दोनों कैसे होंगे हमारे रूट्स? काव्य आ गया। दोनों रूट्स कैसे होंगे हमारे? इमेजिनरी। अब मैं इमेजिनरी रूट्स के साथ कैसे सॉल्व करूँ चीज़ों को लेके, उसी के ऊपर चैप्टर बन गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कभी भी, आप भी क्वेश्चन को इग्नोर करेंगे, सिर्फ देखना आप, और थ्योरी पहले है तो थ्योरी पे फोकस करो पहले। सबसे पहले अगर मैं कहता हूँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या, दिखता कैसे? कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कि अगर मेरे पास रूट के अंदर नेगेटिव चीज आ जाए तो क्या वो आना अलाउड है? नहीं। ये सुनो, रूट के अंदर नेगेटिव आना अलाउड नहीं है। क्यों? वो नॉट डिफाइंड। कारण रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। उसी चीज के ऊपर मैं चैप्टर स्टार्ट करा जिसका नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या बात क्लियर है? अब कॉम्प्लेक्स के बारे में बहुत सारी थ्योरी भी है। ऑब्वियसली आप कॉम्प्लेक्स पहले कभी नहीं पढ़ा, आपने सिर्फ अभी रियल नंबर्स पढ़े हैं। आज एक नए टाइप के नंबर्स पढ़े जिनका नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आप ये नंबर्स पढ़ते हो तो ये होते कैसे हैं, ये ऐड कैसे होते हैं, मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, डिवाइड कैसे होते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, ये सब कुछ आपको जानना पड़ेगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? तो आप स्टार्ट कर दो इसको लेके, ठीक है? बहुत छोटी थ्योरी भी है तो आप हर चीज़ ढंग से लिखो। सबसे पहले आप समझे कि कॉम्प्लेक्स स्टार्ट क्यों हुआ, कि हमारे पास नंबर जो आए वो रूट के अंदर कैसे आ गए? नेगेटिव। और रूट के अंदर नेगेटिव नंबर कभी भी रियल नंबर्स नहीं होते, तो वो नए नंबर्स होते हैं जिनका नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या बात है? अब सबसे पहली बात, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते कैसे? मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं डोनेट करूंगा तो बाय कैपिटल लेटर जी। क्या बात क्लियर है? और जी में मतलब होता है ए प्लस आई बी। क्या होता है? ए प्लस आई बी। ये होता है मेरा पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें जो ए वाला पार्ट होगा वो होगा कोई रियल पार्ट, और जो बी होगा वो मेरा कौन सा पार्ट होगा? इमेजिनरी पार्ट। सिर्फ बी इमेजिनरी होगा और ए हमारा कौन सा पार्ट होगा? एक रियल पार्ट। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स होंगे, रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी नंबर लिखते कैसे हम? 2 प्लस 3i, 4 प्लस 5i, 6 प्लस 7i। अब 2 कौन सा पार्ट है मेरा? रियल। 3 मेरा कैसा पार्ट है? 4 मेरा कैसा पार्ट है इसको में? रियल। 5 कैसा है? 6 रियल, 7 इमेजिनरी। पर ये आई क्या है? आई का मतलब होता है आयोटा। क्या मतलब होता है आई का? आयोटा। और आई स्टैंड फॉर -1 का अंडर रूट। आई का मतलब क्या? -1 का अंडर रूट। इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए हमने क्या, अब जैसे कि तुमने डी निकाला, डी तुम्हारे पास -7 का रूट आया, रियल है या नहीं है? नहीं है रियल। तो मैं लिखता कैसे हूं इसे? क्या मैं इसे -1 का अंडर रूट इंटू 7 लिख सकता हूं? हाँ है ना? और -1 के अंडर रूट को मैं क्या कह रहा हूं? आई। तो मेरा 7i हो गया। प्लस 0 कर लेता हूं, 7i प्लस 0 नथिंग, सेम चीज हो गई। अब इसमें 0 कैसा पार्ट है मेरे लिए? रियल। और 7 कैसा पार्ट है मेरे लिए? इमेजिनरी पार्ट है। तो अब पहले बताओ, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर डोनेट कैसे होता है? बाय कैपिटल लेटर जी, जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, रियल एंड इमेजिनरी। रियल पार्ट ए और इमेजिनरी पार्ट बी। क्या बात क्लियर है? आई स्टैंड फॉर आयोटा। आयोटा होता क्या है? -1 का अंडर रूट। इतनी बातें क्लियर है अभी? अब थोड़ी सी और बातें। आई की जनरल फॉर्म भी होती है, जनरल फॉर्म्स ऑफ आई। यह आई का मतलब क्या है? -1 का अंडर रूट। तो जहां भी तुम्हें आई देखे आज के बाद तो तुम समझ जाना उसको -1 का अंडर रूट लिखा हुआ है। सॉल्व मत करना, लिखना मत, उसको दिखाना कि -1 का रूट होता है। बस आई का मतलब क्या तुम्हें पता होना चाहिए। आई स्क्वायर क्या होगा? -1। आई स्क्वायर कितना होगा? -1। आई क्यूब कितना होगा? आई स्क्वायर इंटू आई। आई क्यूब को क्या मैं आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकता हूं? आई स्क्वायर का मतलब क्या होगा? आई स्क्वायर का आई स्क्वायर का मतलब -1, और आई का तो आई होता ही है। तो आई क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? -i। आई 4 की वैल्यू क्या होगी? क्यों भाई? रूट कटा ना, माइनस कैसे हो गया अंदर का? बाहर माइनस है ना, बाहर माइनस हो तो -1 का स्क्वायर 1 होता है जब बाहर नेगेटिव होता है। यहां अंदर है, पहले रूट कटेगा, पहले नेगेटिव कट जाएगा आपके पास, पहले रूट कटेगा बस। आई क्या 4 की वैल्यू क्या होगी? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर।
आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर क्या होता है, -1 इंटू -1, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 1। अब आई 5 6 7 8 100 2 1 लाख कुछ भी होता है पावर, तो अब उसे भी कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। बट अभी पहले हम 4 आई देख रहे हो ताकि मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। क्या बात क्लियर है? तो सबसे पहले z की वैल्यू किसकी इक्वल है, a प्लस ए इज द बी इज द, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दूसरी बात, कोई भी a रियल पार्ट बी इमेजिनरी पार्ट, i की वैल्यू -1 का अंडर रूट, बट फिर i बोलेंगे। आई स्क्वायर क्या होता है यहाँ पर मेरे पास, माइनस आई क्यूब, आई स्क्वायर -1, आई स्क्वायर -1, आई क्यूब आई क्यूब -1, और लास्ट कौन सा है i4 कितना है मेरे पास 1। क्या बात क्लियर है? पक्का। अब आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होता क्या है, आई क्या होता है, सब कुछ चीजें होती क्या है। अब दूसरी बात आती है इसको ऐड माइनस सब्ट्रैक्ट कैसे करें, क्योंकि मेन काम तुम्हारा ये है। तुमने आई पहले कभी देखा है, मतलब मैथ्स के अंदर आई हमने नहीं देखा, पहली बार देख रहे हैं। अब तुम्हें नहीं पता उसे ऐड माइनस सब्ट्रैक्ट कैसे करें, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो अब थोड़ा तुम्हें क्लास 6th-7th में जाना पड़ेगा, तो तुमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। हेडिंग डालो अलजेब्रा ऑफ इमेजिनरी नंबर, बेटा ये लिखना है साथ साथ। इसके क्या फोटो लोगे, दोनों लिखो फटाफट। एनसीईआरटी तू कितना घूमता है यार, जब भी मैं घर से बाहर निकलूं तो मुझे घूमता हुआ दिख जाता है हर जगह, रोड पे। कॉम्प्लेक्स नंबर आज टॉपिक करा रहा हूं, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर एक ही बात है। तो मैं माइक ऑफ। नंबर सेम थिंग, ठीक है। चल क्या कह रहे हो, अब याद हो वही कहते हैं। चलो भाई स्टार्ट करें। कुछ लॉज के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले लॉ का नाम क्या है, देखो पहले थ्योरी है भाई, थोड़ी सी पर करनी पड़ेगी। हाँ छोटा सा पर थ्योरी छोड़ दो। एडिशन लॉ, सबसे पहले हमारे एडिशन आते हैं और एडिशन कुछ लॉ आते हैं। सबसे पहले लॉ का नाम होता है एडिशन के अंदर, इसका नाम है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का मतलब है क्या कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करने में के जो आंसर आएगा वो कॉम्प्लेक्स ही आएगा या कुछ और आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2i। जब भी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड पहले करते हैं तो कैसे ऐड करते हैं, रियल से रियल पार्ट ऐड और इमेजिनरी से इमेजिनरी पार्ट ऐड। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 + 5i। क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करने से क्या कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है, कुछ और आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। तो क्लोजर लॉ यहां पर वैलिड है, कोई दिक्कत। दूसरे लॉ का नाम क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है कॉम्यूटेटिव, ये पढ़ा हुआ आपने पहले, क्या होता है कॉम्यूटेटिव, वाह ब्रैकेट तो नहीं बनाते, वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। क्या दो Z1 + Z2, अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करूं Z1 + Z2 या मैं Z2 + Z1 करूं, आंसर सेम आएगा डिफरेंट आएगा। Z1 + Z2 ऐड कर ले या Z2 + Z1 ऐड कर ले, आंसर विल रिमेन सेम। तुम अच्छा तुम 2 + 3 और 3 + 2i करो, कितना आएगा 5 + 5i। नहीं मैं उल्टा करूंगा, मैं 3 + 2 करूंगा रियल पार्ट और 2 + 3 करूंगा इमेजिनरी पार्ट, आंसर सेम आएगा डिफरेंट आएगा। तो एडिशन का दो लॉ वैलिड है, पहला कौन सा वैलिड है क्लोजर, दूसरा कॉम्यूटेटिव, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, ब्रैकेट वाला क्या होता है, आपने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव भाई पहले भी। Z1 अगर मैं Z1 दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करूं और उसमें एक तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर दूं, कोई तीन रैंडम कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 + Z2 ऐड किया, उसमें Z3 ऐड कर दिया, क्या वो इक्वल होगा Z2 और Z3 में जब मैं ऐड कर दूंगा Z1 को, क्या इक्वल होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एग्जांपल भी ले लो, Z3 को कुछ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी मर्जी से, 8 + 2 आया था इसकी मर्जी। चलो Z1 + Z2 करो, पहले कितना आ रहा है 5 + 5i, 5 + 5i में 8 + 2i ऐड करो, कितना आ जाएगा 13 + 7i। मैंने कहा नहीं मेरी मर्जी है, पहले मैं Z2 और Z3 ऐड करूंगा,
5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, और 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7 आई। इसमें Z1 ऐड करो, 8 प्लस 2 10, और 7i प्लस 3i कितना हो जाएगा 7i प्लस 3i 10i। सेम आएगा डिफरेंट आएगा? अरे आप देखो ना, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 कितना आ रहा है 10, या फिर मैंने इसको ऐड कर दिया। ये मेरा क्या है दो Z1 Z2 Z3। चलो सबसे पहले Z2 Z3 ऐड करो। 3 प्लस 8 कितना है, और 2 प्लस 2 कितना है, ये Z2 प्लस क्या है Z3। मैं इसमें Z1 ऐड कर रहा हूँ, करना कितना आ जाएगा 13 प्लस 7i। नहीं काव्य कहता नहीं सर पहले आप Z1 Z2 करो, मैंने कहा काव्य कर दिया। 5 प्लस कितना, इसमें Z3 ऐड करो, कितना आ जाएगा 13 प्लस कितना, क्या सेम आ रहा है डिफरेंट आ रहा है? तो दोनों लॉ वैलिड है। 3 लॉ हो गए, कितने हो गए एडिशन के 3 लॉ। पहले लॉ का नाम क्या है क्लोजर, दूसरा कॉम्बिनेटिव, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव, चौथा एडिटिव आइडेंटिटी। मैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे पास मेरा ही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाए। 0 इज अ रियल नंबर, 0 इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स ऐड होते हैं नंबर्स। 0 प्लस 0 आई, आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 प्लस क्या ऐड करोगे 0 आई ऐड करोगे, तभी आपके पास क्या आएगा वापस, आपका सेम कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाएगा। 2 प्लस 3 आई में क्या ऐड करोगे 2 प्लस 3 आई आ जाए, 0 प्लस 0 आई आ जाए। तो याद रखना 0 इज द रॉन्ग आंसर, 0 प्लस 0 आई हमारा सही आंसर होगा हमेशा। 4 लॉ, 5 लॉ। एडिटिव इनवर्स, मैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे पास 0 प्लस 0 आई आ जाए। मैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐड करूं माइनस z, मतलब मैं अगर 2 प्लस 3 में क्या ऐड करूं कि मेरे पास 0 प्लस 0 आई आ जाए, -2 -3 आई, तो मतलब मैं इसमें क्या ऐड कर दूंगा -z। क्या बात मानते हो? जैसे 2 प्लस 3 आई है, जब हम नेगेटिव करते हैं दोनों चीजें तो उसका नाम होता है बस नेगेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, नेगेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 प्लस 3 आई में -2 -3 आई ऐड कर दो आप, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 आई। कितने लॉ हो गए हमारे एडिशन के अंदर? 5 के 5 वैलिड है या नहीं है? सब क्या कुछ नहीं, ऐसे ही है, छोड़ दे। अच्छा, सब्ट्रैक्शन के अंदर कितने लॉ है? सब्ट्रैक्शन के अंदर, एडिशन में कितने हैं? सब्ट्रैक्शन में सिर्फ एक लॉ वैलिड है, 5 के 5 इनवैलिड हो जाएंगे। एक बार देखो कैसे। सबसे पहला लॉ सब्ट्रैक्शन के अंदर कैसा आएगा, क्लोजर लॉ वैलिड होगा नहीं होगा सब्ट्रैक्शन के अंदर? क्लोजर लॉ सब्ट्रैक्शन में वैलिड होगा या नहीं होता? क्या क्लोजर लॉ? मैं अपने Z1 प्लस Z कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आना चाहिए। तो क्लोजर लॉ इन सब्ट्रैक्शन क्या होगा? मैं अपने कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करूं तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। Z1 माइनस Z2 करना कितना आएगा? 2 माइनस 3 -1, और 3 माइनस 3 -2 प्लस आई, तो मेरे पास -1 प्लस आई आएगा, -1 तो कॉम्प्लेक्स आया कोई डिफरेंट नंबर आ गया? कॉम्प्लेक्स ही तो है, -1 प्लस आई, जिसमें मेरा -1 इज द रियल पार्ट, -1 इज द इमेजिनरी पार्ट। आप Z1 माइनस Z3 करना कितना आ रहा है? 2 माइनस 8 -6, और 3 माइनस 2 1 आई, तो -8 रियल पार्ट, -1 जो भी 1 आ रहा है इमेजिनरी पार्ट। तो कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस करने के बाद मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। पहला लॉ वैलिड है, बस इसके अंदर और कोई लॉ वैलिड नहीं हो। तुम बताना क्यों? पहले लॉ का नाम क्या, दूसरा लॉ का नाम क्या होता है? अब तुम मुझे बताओ कॉम्यूटेटिव वैलिड होगा? Z1 माइनस Z2 क्या Z2 माइनस Z1 के इक्वल आएगा नहीं आएगा? ऑब्वियस ही बात है। 2 माइनस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? -1। 3 माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? तो कभी भी इक्वल नहीं आएगा, तो भाई ये वैलिड नहीं है। तीसरे लॉ का नाम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव। भाई डिस्ट्रीब्यूटिव मुझे क्या कहता है? Z1 माइनस Z2 में से माइनस Z3 कर ले भाई, या Z1 में से Z2 माइनस Z3 कर ले। ये सेम आएगा डिफरेंट आएगा? कैसे डिफरेंट आएगा? छोटे करने की जरूरत नहीं है, बताओ कैसे डिफरेंट आएगा? क्लास फर्स्ट सेकंड की बात है, कैसे डिफरेंट आएगा बताओ? अबे यहां पर Z1 माइनस Z2 माइनस Z3 हो रहा है, ब्रैकेट से पहले क्या साइन है तो अंदर क्या साइन हो जाएगा?
तो Z1 माइनस Z2 प्लस Z3 क्या इक्वल होगा कभी भी Z1 माइनस Z2 माइनस Z3 के? तो ये भी इक्वल नहीं आएगा। बाकी दो लॉ का नाम क्या है? अब सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी और सब्ट्रैक्टिव, अब मैं तुम्हें बता तो सकता हूं बट ऐसा कोई लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं बता दूंगा कि मैं क्या माइनस करूं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर से, मेरे पास मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाए, उसको सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी कहते हैं, बट ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है, हमें होती ही नहीं है। ठीक है बच्चों, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर मैं आपको बता देता हूं अपना बना के कि भाई z माइनस क्या करूं मैं कि मेरे पास z, क्या तुम बताओ z में से क्या माइनस करूं कि मेरे पास z ही आ जाए? 0 प्लस 0 भाई, पर ये होता ही नहीं है। सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी, सब्ट्रैक्टिव इनवर्स ऐसी कोई चीज नहीं है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो आप उसको इग्नोर करो। क्या बात क्लियर है? तो अब मैं बताओ एडिशन के अंदर कितने लॉ वैलिड है? 5। सब्ट्रैक्शन के अंदर कितने लॉ वैलिड है? पीछे से मैम एक बस। क्या बात क्लियर है? बाकी कोई भी लॉ इसके अंदर वैलिड नहीं है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या है? मैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐड कर सकता हूं जिससे मेरे पास मेरा ये सेम कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाए? तो क्या ऐड करोगे? अच्छा, फिफ्थ एडिटिव इनवर्स क्या होता है? मैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐसा ऐड करूं कि मेरे पास 0 प्लस 0 आई आ जाए? तो उसी का क्या ऐड कर दो आप? नेगेटिव ऐड कर दो। उसका क्या ऐड कर दो आप? नेगेटिव। 2 प्लस 3 आई में क्या ऐड करूं कि 0 प्लस 0 आई आए? -2 -3 आए। क्या बात क्लियर? अब मैं एक चीज पूछता हूं, एक चीज बता रहा हूं। एडिशन के लॉज हो गए, सब्ट्रैक्शन के लॉज हो गए, किसी के स्कूल में कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ है? लॉज नहीं हुए होंगे। लॉज हुए? तुम्हें कराया है, आपको एपीएस में नहीं कराया। काफी आधे स्कूलों में लॉ करवाते हैं, आधे स्कूलों में लॉस को नहीं करवाते। हाँ, पर हम लॉस को करेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हर लॉ के बीच में चीजें पूछ सकते हैं। एडिशन भी कभी नहीं पूछते, सब्ट्रैक्शन भी नहीं पूछते, अब मल्टीप्लिकेशन हमेशा पूछता है वो। तो स्टार्ट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के लॉ। एडिंग डालो मल्टीप्लिकेशन। क्या? तो नाम लिख लो, लॉ मत करो, आप सब नाम लिख लो। आपको मीनिंग वैसे पता हो? जी आपने नाम पहले पढ़े, पहली बार पढ़ रहे हो? पढ़े हुए आपने 6 7, मुझे याद नहीं वो एग्जैक्ट क्लास। हाँ लॉ थे आपके पास। आ जाओ भाई। पूरा चैप्टर से मल्टीप्लिकेशन में ही बेस्ड है, पूरा चैप्टर से मल्टीप्लिकेशन में बेस्ड है, प्लीज ध्यान देखना। सबसे पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कैसे होते हैं? अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आई, नॉर्मल। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस डी आई, नॉर्मल। मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करूं कैसे, पहले वो देखो। a इंटू सी क्या आ जाएगा? ए सी। फिर a इंटू डी, ए डी आई। b इंटू सी, बी आई इंटू सी, बी सी आई। और बी डी आई स्क्वायर, बी डी आई स्क्वायर। बच्चों आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आई स्क्वायर की लिखा था हमने, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, राइट। तो मैं यहां पर ए सी, आई स्क्वायर -1 होता है तो माइनस बी डी, इन दोनों से आई कॉमन ले लूंगा तो कितना आ जाएगा? ए डी प्लस बी सी। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस करने हो, जैसे आप नॉर्मली चीजें मल्टीप्लाई करते हो आप वही मल्टीप्लाई करो, जिसमें आपका ए सी माइनस बी डी रियल पार्ट और ए डी प्लस बी सी कैसा पार्ट आ जाएगा आपका? इमेजिन। रटने की जरूरत नहीं है, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको दिख जाएगा। देख भी लो, जैसे कि 2 प्लस 3 आई है, इसको मल्टीप्लाई करना 5 प्लस 6 आई से। सबसे पहले क्या आएगा? 5 प्लस 2 10, उसके बाद 2 इंटू 6 12 आए, प्लस 15 आए, प्लस 18 आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? तो -18 प्लस 10 कितना हो जाएगा? और 12 आई प्लस 15 आई कितना? 27 आई। रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अब आप फिर से लॉ पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लॉस भाई। ये एडिशन के लॉस थे, मल्टीप्लिकेशन के लॉस। किसने सारे लॉ लिखे हैं? नाम लिखते रहो साथ साथ। इसकी मेन थ्योरी और क्वेश्चन जो हो रहे हैं वही कर लो, मोर देन इनफ है, पर करो साथ साथ। सबसे पहला लॉ का नाम क्या होता है? क्लोजर लॉ। मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या Z1 इंटू Z2 करके Z आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, कुछ और ही आ जाता है? क्या तो रियल नंबर आ जाए, ऐसा कुछ है? तो नहीं है। तो मैं मान सकता हूं कि Z1 इंटू Z2 मेरा कैसा नंबर आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। पहला लॉ क्लियर है। दूसरे लॉ का नाम क्या है? क्लोजर कॉम्बिनेटिव में आता है, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो पूछते हैं। कॉम्यूटेटिव,
Z1 इंटू Z2 करूंगा या Z2 इंटू Z1 करूंगा, आंसर विल रिमेन सेम। आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो या इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, कभी भी आपका आंसर डिफर नहीं करेगा। कितने लॉज हो गए आपके इसके? दो। थर्ड लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 या Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या वैलिड होंगे नहीं होंगे ऐसे? क्या वैलिड होंगे नहीं होंगे? बोला हुआ है ना, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करो फिर Z3 से मल्टीप्लाई कर दो, या पहले इन Z2 Z3 को मल्टीप्लाई करो फिर Z1 से कर लो, आपका आंसर हमेशा कैसा आएगा? सेम। कॉम्बिनेटिव। कितने लॉज हो गए? अब नेक्स्ट, अब ये तीन तो बकवास है, मतलब पता ही होना चाहिए। पहला लॉ का नाम क्या है? क्लोजर। क्लोजर क्या कहता है? दो कॉम्प्लेक्स को मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए? प्लेक्स। दो लॉ का नाम क्या होता है? क्या होता है? कॉम्बिनेटिव। क्या कहते हैं कॉम्बिनेटिव? Z1 इंटू Z2 कर लो या फिर Z2 इंटू Z1 कर दो, आंसर विल रिमेन। तीसरे का नाम क्या होता है? Z1 इंटू Z2 को पूरा Z3 से मल्टीप्लाई करो या फिर Z1 को किससे मल्टीप्लाई करो, द आंसर विल रिमेन सेम। आप खुद ट्राई भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर Z1 Z2 किया, अब Z3 ले लो, कुछ भी Z3 बोलना, कुछ भी बोल नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स ना बोलो अपनी मर्जी से, छोटा बोल लो ढंग से, अभी कर लेंगे 2 मिनट में। 1 प्लस आई कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं? 1 प्लस मल्टीप्लाई करना, मेरे पास ये आया था Z1 इंटू Z2 करके, इसको Z3 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? -8 इंटू 1 -8, -8 इंटू आई -8i, 27 इंटू 1 27i, 27 इंटू आई 27i स्क्वायर। 27i स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? -1, तो -27 -8 क्या हो जाएगा? -27 -8 -35, 27i प्लस 8i प्लस 19i। ये मेरे पास क्या है? Z1 को पहले Z2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको Z3 से मल्टीप्लाई किया, ये आया। अब तुम Z2 और Z3 को पहले मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसको Z1 से कर लो, द आंसर विल रिमेन सेम, कभी डिफर नहीं करेगा। तीन लॉ वैलिड है, कौन कौन से? क्लोजर, कॉम्बिनेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। अब लॉ बहुत अच्छे हैं और इसी पूरा बेस पे चैप्टर बना है, तो ध्यान देखना, ये एमसीक्यू में आ सकता है। फोर्थ लॉ और फिफ्थ लॉ के ऊपर तो वो चैप्टर ही बना है आपका। फोर्थ लॉ कहता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मॉडल्स बाद में, मैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 1 आ जाए, सॉरी 1 आए। मैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा ही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाए? 1 प्लस, अब 1 से नहीं कर सकते, 1 इज अ रियल नंबर। 1 प्लस आई से मैं चेक कर सकता हूं, अगर तुम कहो तो करे चेक। पहले बात, मल्टीप्लाई एंडिंग मतलब क्या है? अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास क्या आ जाएगा? आपके कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाए। आ जाओ लिखते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलना। 2 + 3i लिखते हैं। 2 + 3i को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किस तुमने कैसे बोला? 1 प्लस आई से करने के लिए मल्टीप्लाई करना, 2 + 2i प्लस 3i प्लस 3i स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू 2 - 3 कितना होता है? 2i प्लस 3i। क्या सेम आ रहा है मल्टीप्लाई करने से? तुमने 1 सही बोला था पर पूरा नहीं बोला। क्या मैं 1 + 0i लिख सकता हूं? हाँ या ना? अब देखो, 2 × 1 2, 2 × 0i 0i, 3i × 1 3i, 3i × 0i क्या हो जाएगा? 0i स्क्वायर। अबे 0 तो 0 हो गया, हटाओ, तो क्या बचा मेरे पास? 2 प्लस। तो मैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 + 0i से जब मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आता है। कितने एंटिटी होगी इसकी? 4। अब सबसे मेन चीज, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कहने डालो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यही टॉपिक के, यही एक चीज के ऊपर आपका पूरा चैप्टर बेस्ड है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। करे 60 या 8-10 लाइन, मैं थोड़ी इतना पेज छोड़ दो, इतना पेज छोड़ो। पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ने से पहले हमें कॉम्प्लेक्स के बारे में 2 अलग बातें और पढ़नी पड़ेगी, फिर वापस आऊंगा। आओ पहले वो क्या बात है वो देखो। मैम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही मेरा टॉपिक है, बट वो करने से पहले 2 बातें और पढ़नी पड़ेगी। पहली टॉपिक का नाम है आर्गन प्लेन।
क्या नाम है टॉपिक का? आर्गन प्लेन। तुमने अभी मैं आ रहा हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे, उसी से रिलेटेड सब कुछ है, थोड़ा बैकअप चाहिए उसके लिए, फिर हम करेंगे। अच्छा ये वो क्या होता है, वो 2,3 4,5 प्लॉट कहाँ होता है, कौन से प्लेन प्लॉट होते हैं? कार्टेशियन प्लेन या 2D प्लेन कहते हो। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जब प्लॉट होता है तो वो आर्गन प्लेन पे होता है। कहाँ प्लॉट होता है वो? आर्गन प्लेन। अभी आर्गन प्लेन क्या चीज़ है भाई? आर्गन प्लेन कोई चीज़ नहीं है, आर्गन प्लेन बस वही आपके वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ही है, जिसमें एक्स एक्सिस स्टैंड फॉर द रियल पार्ट, वाई एक्सिस स्टैंड फॉर द इमेजिनरी पार्ट। इसमें आपके रियल नंबर प्लॉट नहीं होते, इसमें आपके कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 2 + 3i प्लॉट करना है तो मैं देखूंगा रियल पार्ट क्या है, तो 2 ढूंढूंगा, इमेजिनरी पार्ट क्या है 3, तो इस पॉइंट का नाम 2,3 होता है, बट यहां पे इस पॉइंट का नाम क्या होगा 2 + 3i, क्योंकि ये रियल नंबर नहीं, ये कैसा नंबर है आपके? इमेजिनरी नंबर है। कोई और नंबर बोलो, जैसे मेरे पास आ गया -3 + 5i, तो -3 इस साइड होता है भाई, 5 मेरा इस साइड है भाई, तो ये पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? -3 + 5i। तो होता क्या आर्गन प्लेन पे? आर्गन प्लेन पे रियल नंबर प्लॉट नहीं होते, कौन प्लॉट होता है? इमेजिनरी नंबर प्लॉट होते हैं। एक्स एक्सिस स्टैंड फॉर दी, वाई एक्सिस स्टैंड फॉर दी। अब इसी के अंदर 2 पॉइंट्स बनते हैं। पहले पॉइंट का नाम है जो इसी के अंदर आता है, उसका नाम क्या है? मॉड्यूलस क्या होता है। और दूसरी चीज जो इसके अंदर आती है वो क्या होती है? ये दो चीज को कॉन्जुगेट क्या होता है। यार क्या होता है मॉडुलस? तुमने पढ़ रखा है पहले मॉडुलस, तुमने क्या मॉडुलस का मतलब पढ़ा है? हर चीज डालो वो पॉजिटिव हो जाएगी, वो मॉडुलस होता है। ये रियल नंबर नहीं है, यहाँ पर मॉडुलस की वो डेफिनेशन गलत है। यहाँ मॉडुलस अलग लेवल से आता है, अलग चीजों से पूछा जाता है। यहाँ मॉडुलस का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्या मतलब होता है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना है भाई तेरा? डिस्टेंस ओरिजिन क्या है? तुमने वो पढ़ा डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा लास्ट ईयर? डिस्टेंस ख्वाहिश बेटा भाई इसी में बहुत लिखना है, एक बार खींचना ना फोटो, अच्छी बात है, खींच के ग्रुप पे डाल देना। यहां से दिख नहीं रहा? क्या दिख नहीं रहा? हरिओम। हाँ जी, सॉरी क्या मॉडुलस का मतलब क्या होता है? तुमने लास्ट ईयर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, बताओगे क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। तुम रट भी लो समझ भी लो क्या होता है, ठीक है? हाँ बता रहा हूं ना तुमने। चलो अगर मेरे पास कोई नंबर है 2 + 3i, क्या नंबर है? इसका डिस्टेंस निकालना ओरिजिन से। ओरिजिन क्या होगा इसका? 0 + 0 है, ऑब्वियसली 0,0 नहीं होगा, 0 मतलब वही है इसका भी रियल। इसका मतलब डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से। तुम बताना क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस, तो 2 - 0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। y2 - y1, y2 कितना है? 3 - 0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9। तो कितना डिस्टेंस हो गया मेरे पास? √13। डिस्टेंस फॉर्मूला वही है, मतलब इसका अलग हो गया। हमने मॉडुलस का मतलब पढ़ रखा है कि वो वी शेप बनता है, वो प्लस हो जाता है, सारी चीजें पढ़ी है। यहां मॉडुलस का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन। क्या फॉर्म है? डिस्टेंस फ्रॉम दी। और इन शॉर्ट इसका जो फॉर्मूला आता है उसको हम लिखते हैं अंडर √ के अंदर a² प्लस, अब तुम डिस्टेंस ओरिजिन से निकाल रहे हो तो तुमने भी तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर ही किया है ना एक तरह से। बस या तो फॉर्मूला देख लो या ऐसे निकाल के देख लो, क्या देखना पसंद करोगे? फॉर्मूला देखो, सीधा सिंपल है। क्या फॉर्मूला इसका? 2 + a² प्लस b², where a is the, b is the इमेजिनरी नंबर। अच्छा बताया -3 + 5i का मॉडुलस क्या होगा? -3 + 5i का मॉडुलस क्या होगा? बहुत बढ़िया मेरे भाई, -3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 25 + 9 34, √34। 1 + i का मॉडुलस क्या होगा? 1 + i का मॉडुलस क्या होगा? 1 + i, 1 + i रियल पार्ट क्या है? इमेजिनरी। तो 1 का i किसने बोला भाई? इमेजिनरी पार्ट जो i के साथ होता है, i नहीं b होता है। a कितना है? a कितना है मेरे पास? 1। b कितना है? तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है? और रूट के अंदर डाल दिया तो मॉडुलस हो गया। 3 + 2i का मॉडुलस क्या होगा? 3 + 2i का √13। क्या बात क्लियर है? सिंबल इसका भी वैसा ही है, z के बाद 2 बार लगा दिए, इसका सिंबल भी वैसा ही है, बट मीनिंग हमारे एक रियल नंबर से अलग है। अब तुम ये मत कहना कोई बच्चा मुझे कि भाई हमने मॉडल अलग पढ़ रखा है। तुमने मॉडुलस जो पढ़ा है वो रियल नंबर में पढ़ा है, मैं मॉडुलस जो अभी पढ़ा रहा हूँ वो कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा रहा हूँ।
सेम नाम अलग बातें, दो अलग चीजों के बारे में पढ़ रहे हो तुम। क्या बात क्लियर है? दूसरी चीज क्या लिखी है? क्या? अरे वो जेड है भाई, जेड तू कैसे पढ़ते हो कहीं और? हाँ हाँ बिल्कुल जेड ही आएगा, मॉडल्स का। हाँ अच्छा, दूसरा क्या है? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? मिरर इमेज ऑन एक्स एक्सिस। मिरर इमेज ऑन, कोई जब इमेज एक्स एक्सिस से बनती है उसे हम कॉन्जुगेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट आना, क्या लिखा है? पॉइंट क्या लिखा है? 2 प्लस। सेम पॉइंट नीचे क्या होगा? सेम पॉइंट पर नीचे क्या होगा? 2 का तो 2 रहेगा, बस प्लस 3 का क्या हो जाएगा? नीचे -3 होता है ना y एक्सिस पर। अगर यहां पर मेरे पास -3 + 5 है, सेम पॉइंट नीचे क्या हो जाएगा? या एक्स तो सेम रहेगा, -3 + 5 है ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा? वैसे मतलब तो ये होता है, मैं चुपचाप बात ऐसे बताई जाती है कि कॉन्जुगेट का मतलब है बीच वाला साइन चेंज कर दो। कौन साइन चेंज कर दो? साइड वाइड वाले नहीं, बीच वाला साइन, जो आई के साथ साइन होता है वो क्या कर दो आप? चेंज। आपको ऐसा समझ आया समझो, वरना मतलब उसका रियल में ये होता है। क्या होता है मतलब कॉन्जुगेट का? मिरर इमेज ऑन एक्स एक्सिस। तो 2 + 3i का नीचे क्या हो जाएगा? सेम 2 - 3i, -3 + 5i का क्या हो जाएगा? -3 - 5i। और लिखते कैसे है? z के ऊपर बार लगा देते हैं। z के ऊपर क्या लगा देते हैं? बार। का मतलब इसका कॉन्जुगेट कर रहा है, इसका क्या कर रहा है? तो मतलब अगर मेरे पास z 2 +, अच्छा एक बात बताओ, अब z मेरे पास कोई नंबर, आप पैदा कब हुए थे बच्चे? हाँ आप पैदा नहीं हुए? बर्थ डेट सिर्फ 17 मई। 17 मई को विस्मय भाई पैदा हुआ, तो विस्मय का मॉडुलस क्या होगा? विस्मय का मॉडुलस 17 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर 2829 + 25 करो। √314, √ विस्मय का कॉन्जुगेट करो। 17 + 5 है, विस्मय का कॉन्जुगेट क्या होगा? 17 - 5 है। दैट्स इट। क्लियर है? तो अभी पर टॉपिक क्या चल रहा है अभी हमारा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वो स्पेस छोड़िए ना, वो करने के लिए थोड़े बहुत मुझे इसके पता होना चाहिए रिलेशन वेरीफाई करने के लिए। तो पहले बताओ आर्गन प्लेन क्या होता है? आर्गन प्लेन जिसपे कॉम्प्लेक्स रियल नंबर नहीं कौन प्लॉट होता है? एक्स एक्सिस स्टैंड फॉर दी, वाई एक्सिस स्टैंड फॉर दी। अच्छा चलो बाहर में जाए। मॉडुलस का मतलब ऐसे होता है डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन, बट फॉर्मूला क्या होता है? √a² + b²। कॉन्जुगेट का मतलब होता है मिरर इमेज ऑन एक्स एक्सिस, बट होता क्या है? a + ib से a - ib। आपको ये मत पूछना कि सर ये अगर मिरर इमेज ऑन y एक्सिस है तो उसका मतलब क्या होगा, वो कुछ नहीं है। हमें से मिरर इमेज ऑन क्या पढ़ना है? एक्स एक्सिस पढ़ना है, तो उसके हम बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर? क्लियर? आगे बढ़ सकता हूँ? अब वापस बैक टू मेन टॉपिक। मेन टॉपिक क्या था मेरे लिए? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब थोड़ा अच्छा टॉपिक मैं रब कर दूं, पहले आर्गन प्लेन वाला पार्ट से आर्गन प्लेन रब करना चाहता हूँ। ख्वाहिश फोड़ ले लिया आपने? मुझे आर्गन प्लेन ये वाला पार्ट रब करना है, तो आपको फोड़ लेनी है, जो भी आपको करना है। 1 मिनट आप कर लो। बस थ्योरी है थोड़ी सी, खत्म। 10 मिनट और। अच्छा मैं भाई इसके बस नोट्स प्रिपेयर, आप समझ लो आपको बिजनेस स्टडीज का एक चैप्टर कर रहे हो या फिर इंग्लिश का कोई चैप्टर कर रहे हो जिसका आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। कोई इंग्लिश बिजनेस उसमें होता है बहुत कुछ, इंग्लिश का कोई चैप्टर कर रहे हो स्टोरी टेलिंग, वो आपको पूरे नोट्स ढंग से होने चाहिए, हर चीज़, तभी आप कर पाओगे। तो ढंग से हर चीज़ लिखना। एमसीक्यूज में ही पूछा जा चुका है बहुत बार कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो प्लीज़ इसलिए आपको पता होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें बुक में है आपके एनसीईआरटी में, मैं कुछ बाहर से नहीं करा रहा, ये स्ट्रिक्टली आपके अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं मेनली करवाने बैठा तो कॉम्प्लेक्स से बड़ा कोई टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है मान ली पूरे जे, अगर कौन बच्चे जेई देंगे, मतलब साइंस वाले कौन तुम में से क्या हुआ? हाँ देगा ना, ऐसे बोल ढंग से देगा। जेई में वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक और मुश्किल टॉपिक्स में जो एक टॉपिक आता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर उठ के आता है वहां से। हाँ आपके लिए इजी है सीबीएसई। अगर मैं, अरे दिवेज फॉर यू, काव्य ढंग से कैसे,
और ये मैं कभी मत बोलेगी फॉर्मेलिटी के लिए, ढंग से देना है, ऐसे बोलना है, अपना बेस्ट ट्राई देंगे। हाँ ना, तो जेई में 11 12 दोनों, तुम्हें नहीं पता ये बात? तुम्हें पता है ना ये बात, नहीं पता? हाँ तो ये बेस है ना, बिल्डिंग बनाओ। चलो भाई, मुझे प्यास लग रही है, साथ में पियेंगे 2 मिनट बाद, 15-20 मिनट बाद। चलो भाई आ जाओ, लास्ट। अभी नहीं, मैं तो एडवांस तक जाऊंगा, मेन तक हो जाएगा, एडवांस तो खुद के लिए भाई। चलो भाई आगे बढ़े, चलो। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसी बात है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है मैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 1 आ जाए। 1/z करो, क्या करो आप? परफेक्ट, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस। आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में 1/z से मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। किसी कोई भी चीज के साथ है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेगी 1 आ जाए, 1/2। 9 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 1 आ जाए, 1/9। तो z को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 1 आ जाए, 1/z, राइट। बट जैसे रियल नंबर्स में फ्रैक्शन में रूट नहीं आ सकता, उसे आप क्या करते हो? रैशनलाइज करते हो। क्या करते हो? इस सिमिलर तरीके से इन कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन में आई नहीं आ सकता। फ्रैक्शन में क्या नहीं आ सकता, तो आप उसको क्या करोगे? रैशनलाइज करोगे। चलो आओ देखो कैसे। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i, मैं 2 + 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 1 आ जाए? 1/2 + 3i। हाँ बोलो ना बोलो। बट फ्रैक्शन में आई आना नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? अब एक बात बताओ, नीचे रूट क्यों नहीं आता? नीचे रूट क्यों नहीं आता बताओ? नॉट डिफाइंड। नीचे रूट क्यों नहीं आता? वो तो मुझे पता है रैशनलाइज करते हैं, पर रूट तुम्हें पसंद क्यों नहीं है नीचे? वो रूट नीचे रूट इसलिए नहीं आता क्योंकि √2, √3, √7 जब होते हैं, √9 या √9 तो नहीं, √11 ऐसा कुछ होता है, ये इरैशनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? और कोई भी चीज को हम इरैशनल नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो कभी नीचे रूट नहीं आता। इसलिए नॉर्मली इन दिस सिनेरियो आई इज ऑल्सो अ इमेजिनरी नंबर, और कोई चीज आपको इमेजिनरी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए नीचे आई आना अलाउड नहीं है। अब नीचे अगर आई नहीं आता, मुझे आई को हटाना है, छी आई, कहा है आई को हटाना है। अगर मुझे आई को हटाना है तो इसे भी मैं रैशनलाइज कर दूंगा। क्या कर दूंगा इसे मैं? तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 माइनस, ऐसे ही करते ना वो, √2 + 2 मल्टीप्लाई करते थे भाई। करना 1 × 2 - है तो क्या हो जाएगा? a + b, a - b क्या होता है? a² - 9i²। अब इधर ट्विस्ट भी है देखना, 2 - 3i, i² की वैल्यू क्या होती है? 4 + 9 13। क्या हो जाएगा 4 + 9? तो मेरा अगर ये z है तो मैं 1/z मेरा क्या आ रहा है? 2 - 3i/13। बोलो हाँ है ना। अब मेरा कहना यह था कि मैं z को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास क्या आ जाए? 1। तो मैंने z को मल्टीप्लाई किससे करा? 1/z। 1/z आया 1/2 + 3i, नीचे i नहीं आ सकता, तो उसे मैंने क्या किया? तो मेरे पास कितना है? 2 - 3i। पर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? 1 लाना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। आओ देखिए आता है नहीं आता। 2 + 3i को मल्टीप्लाई करना 2 - 3i/13 से। कांस्टेंट तो विल रिमेन एज इट इज। कांस्टेंट विल रिमेन 2 + 3i, 2 - a + b, a - b क्या होता है? a² - i² की वैल्यू, तो 13/13 कितना आ गया? आ रहा है। तो अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किससे मल्टीप्लाई करते हो? आई आता है 1/z से, और 1/z लाने का तरीका क्या है? रैशनलाइज करना। अब एक ट्विस्ट और एक रिलेशन बनाना बड़ा प्यारा। पहले आप लिखो, हेडिंग डालो, छोटी सी हेडिंग मत डालो अभी, कुछ नंबर बोलो, पूरा नंबर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर बोलो। 4 + 2i, मैंने z की डाली 4+, प्लीज मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दे दो, मतलब प्लीज मुझे 1/z की वैल्यू दे दो इसकी। मुझे 1/z बता दो कितना आएगा इसका। तो तुम क्या करोगे? मैं तुमसे पूछ रहा हूं 1/4 + 2i पूछ रहा हूं,
तो मुझे प्लीज वो बताओ, ऊपर नीचे आई नहीं आता तो क्या करोगे, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 4 माइनस 2i डिवाइड बाय, तो करना आंसर आ जाएगा 4 माइनस 2i, और a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है 18, 20, तो 20 बोला ना, 20, 4 माइनस 2i बाय, अब 4 प्लस 2i का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है, 4 माइनस 2i बाय 20। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये चीज उसका क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मतलब जब मैं इन लोगों मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आ जाएगा इसमें। क्या बात क्लियर है। अब एक लास्ट 2 टॉपिक्स, जिसमें ये एक है रिलेशन बिटवीन z कॉन्जुगेट ऑफ z एंड मॉडुलस ऑफ z। z कॉन्जुगेट z मॉडुलस के बीच में रिलेशन बनता है, क्या बनता है, एक रिलेशन। देखोगे फटाफट रिलेशन, ध्यान देखना, बस एक अच्छा रिलेशन है। z की वैल्यू क्या है 4 प्लस 2i, 1 बाय z की वैल्यू क्या है 4 माइनस 2i बाय, जरा एक बात बस बताना, अगर z मेरे पास आया था 4 प्लस 2i, इसका मॉडुलस क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ जी, √12 होगा भाई, पता नहीं। हाँ, मॉडुलस क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। ए क्या है यहाँ पर 4, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 16। यार मैंने क्या बोला, क्या मतलब हो, मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, √20 आया। चलो कॉन्जुगेट जेड ही लगेगा, तो कॉन्जुगेट जेड भी क्या होता है, 4 प्लस 2i का कॉन्जुगेट क्या होता है, इन 3 चीजों में मतलब क्लियर है। रौनक, z की वैल्यू 4 प्लस 2i है, z का मॉडुलस का मतलब, रौनक खड़े होना बच्चे, रौनक मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस का क्या नहीं पता, मॉडुलस बाहर निकलो, बाहर। नमन, मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है मॉडुलस का फॉर्मूला भाई, √a स्क्वायर प्लस, कॉन्जुगेट का फॉर्मूला क्या होता है, जतन जतन, आई के साथ वाली चीज क्या होती है माइनस, बस इतना और कुछ नहीं है। अब लास्ट चीज 1 बाय z, क्या है मेरे पास 1 बाय z किसके इक्वल था, 4 माइनस 2i बाय, अब एक चीज देखना, मतलब 1 बाय z 4 माइनस 2i बाय 20 था, 4 माइनस 2i का मतलब तो क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ z, क्या मतलब होता है, डिवाइड बाय, मेरे पास 20 था, 20 क्या था 20, और मॉड z कितना, मॉड z कितना था, मॉड z कितना था, तो मैं मॉड z का क्या कर दूंगा, यहां पर स्क्वायर कर सकता हूं, हाँ है ना। अब देखो 1 बाय z की वैल्यू आई थी 4 माइनस 2i बाय 20, क्या खुद निकाली तुमने, तो मैंने 1 बाय z लिखा, कोई दिक्कत, मैंने बस ऊपर 4 माइनस 2i की जगह कॉन्जुगेट ऑफ z लिख दिया, एक ही तो बात तो है, कॉन्जुगेट z कितना है 4 माइनस 2i, मॉड z कितना है, मॉड z कितना है मेरे पास √20, मैंने मॉड z का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि 20 था, यहां पर √20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्या बात क्लियर है। एक हमारे पास रिलेशन बनता है लास्ट, मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रिलेशन एनसीईआरटी में तो इतना कहीं यूज नहीं होना, सिर्फ एक क्वेश्चन में यूज होना है, वो जो पक्का आने के चांस है। बाहर हर क्वेश्चन जो थोड़ा सा अच्छा होगा उस पर ये रिलेशन यूज होगा, जिसमें बहुत काम होगा। तो क्या रिलेशन है, मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z। प्लीज ये चीज नोट डाउन, कुछ करो ना करो ये जरूर नोट डाउन करना, यही पूरा चैप्टर है, बस ये वाला पार्ट, यही पूरा चैप्टर पार्ट आपका ब्लू वाला, बाकी सच्ची में कुछ भी कुछ नहीं है। एक लास्ट टॉपिक है फिर मुझे बहुत प्यास लग रही है, कर ऐसे लेगा थोड़ा सा।
जा। हम्म, ग्लास होते हैं, ग्लास प्लास्टिक के। और मोंटी पे को बोल देना। कैसे लेकर आया पानी? मोंटी मोंटी बोलना ऐसे पानी लेकर आया मुझको। एक मोंटी को बुला देना बच्चे। बताओ, थ्योरी ज़्यादा है इसकी थोड़ी, मतलब इतनी थोड़ी तो कभी नहीं हमने मैथ्स में करी, बट सारा पार्ट रेलिवेंट है, कुछ पार्ट इरेलीवेंट नहीं है। नमन सही कर रहा है तू फिर से? तो मैंने कहा है नोट्स लाने के लिए, तू अपना तो मजाक लेके बैठे हो। हाँ जी, चलो भाई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्लियर है। लास्ट टॉपिक, फिर हम इसको डन करके क्वेश्चंस करते हैं। और तुम थोड़ा सा पहले नाराज हो गए मेरे से, क्योंकि जिस लेवल की हमने थ्योरी करी है, जब हम क्वेश्चंस करने पे आएंगे तो कुछ नहीं है लेवल क्वेश्चंस का। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही गिर जाते हैं नीचे आके, कि भाई कितना थ्योरी क्यों कर ली। क्यों, आ जाओ लास्ट चीज। अरे मैं बॉटल ही मंगवा रहा हूँ वैसे, वाटर ब्रेक। हेडिंग डालो मॉन्टी, 3 4 बॉटल दे दो पानी की। जनरल फॉर्म ऑफ आई, जनरल फॉर्म ऑफ लास्ट डिवीजन आती, जो तूने ये किया 1/z, तो उसमें डिवीजन नीचे आई आ जाएगा, फिर वो आई नीचे आएगा तो उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो एक तरह से वही डिवीजन है तेरी। नीचे आई नहीं आना चाहिए। तो अब भाई कहता है डिवीजन रह गई। अब डिवीजन के लिए अगर मैं कहता हूं 2 + 3i है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 3 + 2i से, ये अलाउड है? क्यों? तो फिर आप इसको भी क्या करोगे? तो वो होगी डिवीजन तेरी। जनरल फॉर्मूला फॉर आई, लास्ट चीज, इसके बाद और कुछ इंट्रोडक्शन नहीं है, फिर क्वेश्चंस करेंगे स्टार्ट। आई की वैल्यू क्या होती है? i², i³, i4, i की वैल्यू -1 का रूट, i² मेरे पास -1, i³ मेरे पास कितना है -i, और i4 कितना है मेरे पास 1। क्या बात क्लियर है? i5 हो गया तो i6 हो गया, i100 हो गया, i200 हो गया, i10 लाख हो गया, i कुछ भी हो गया, i51 हो गया, तो उसकी वैल्यू तो कुछ तो आएगी। कैसे? अच्छा भाई, बस बस बस, अब कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो उसके लिए हमने जनरल फॉर्म बनाई है। अब वो जनरल फॉर्म क्या है, वो आपका लास्ट टॉपिक है। आई की पावर कभी 4k होती है। क्या होती है आई की पावर? 4k मीन्स 4, 8, 12, 16, 20, 24, मतलब 4 का टेबल। क्या होता है कभी भी? 4 का टेबल। 4, 8, तुम आगे जितना मर्जी आप कमाना आप जा सकते हो आगे। जब भी आई क्या 4 टेबल में होती है तो उसका आंसर आता है, देखो क्या क्या मैं लिख सकता हूं, आई की पावर 4 होल पावर के, पावर मल्टीप्लाई होती है। आई क्या 4 की वैल्यू क्या होती है? 1 टू द पावर के, 1 टू द पावर एनीथिंग। तो आई की पावर 4, आई की पावर 8, आई की पावर 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, जितना भी 4 का टेबल है, जब कभी भी वो आएगा तो सीधा आई का क्या हो जाएगा आंसर? 1। पहले बात। अब आई की पावर 4k + 1, इसका मतलब बताओ 4k + 1 का। और नंबर तो ऑब्वियसली है। 4k + 1 का मतलब 4 के टेबल में 1 ऐड हो रहा है, जैसे कि आई की पावर 5, आई की पावर 4 + 1, आई की पावर 9, 8 + 1, आई की पावर 13, 12 + 1, 12 4 के टेबल में आता है, 1 ऐड हुआ। आई की पावर 17, 16 + 1, आई की पावर 19, ये 19 से बोलो 21, 20 + 1। जब भी कुछ ऐसा आता है तो उसका आंसर क्या होगा देखना। आई की पावर 4k × i लिख सकता हूं, आई का 4k × i लिख सकता हूं। किस खुशी में? बेस सेम पावर ऐड। आई का 4k किसकी इक्वल होती है? 1, और इंटू आई, 1 × i इज, तो कभी भी अगर आई की पावर 4k + 1 की फॉर्म में आता है तो उसका आंसर हमेशा क्या लिखोगे आप? आई लिखोगे। क्या लिखोगे उसका आंसर? जैसे क्या क्या आएगा? 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 एंड सो ऑन। नेक्स्ट, आई की पावर 4k + 2, क्या मतलब हुआ इसका?
आई की पावर 4 टेबल प्लस 2 मतलब 6 10 14 18 22 26 4 के टेबल में 2 ऐड होता है, तो क्या मैं इसे आई की पावर 4 के इंटू आई का स्क्वायर लिख सकता हूं? बेस में पावर ऐड होती है, मैंने सेपरेट कर दी। आई क्या 4 की वैल्यू क्या होती है? आई क्या 4 की वैल्यू क्या होती है? 1 कहां से आया? पहला सबसे पहले। और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? अभी कर -1 स्टार्टिंग में, तो 1 इंटू -1 इज, तो आई की पावर 4 के प्लस 2 की वैल्यू क्या होती है? -1। फॉर एग्जाम्पल बताओ कुछ। आई की पावर 6 हो गया, और 6 10 14 आगे 18 22 चलता रहेगा जो तेरी मर्जी। लास्ट आई की पावर 4 के प्लस 3, आई की पावर 4 के इंटू आई की पावर क्या लिख दूंगा मैं? 3। आई का 4 के क्या होता है? 1। आई का 3 क्या होता है? माइनस आई क्या होता है? क्या 3 1 इंटू माइनस आई इज, इसमें कौन कौन आता है? 4 के प्लस 3, 4 इंटू 4 प्लस 3 कितना होता है? तो आई 7, और तू नॉर्मल आ जाए, धीरे पढ़ ले हम। 11 8 प्लस 3 16 प्लस 3 19 24 प्लस 3 27, इन सबकी वैल्यू क्या होगी? माइनस आई। 4 के प्लस 4 नहीं होता, क्यों? 4 के प्लस 4 का टेबल ही आ गया, तो इसलिए उसका आंसर क्या होना है? 1। अब जैसे मुझे निकालना आई की पावर 100, क्या निकालना आई की पावर? अब मैं कैसे निकालूं? पहले मैं देखूंगा 4 का टेबल देखूंगा। 400 को 4 से डिवाइड करना कितना आता है? तो मतलब ये 4 इंटू 25 आ रहा है। 4 इंटू कितना आ रहा है? 4 इंटू 25 आ रहा है, तो मतलब ये किसका टेबल में आ रहा है? 4 के की वैल्यू में आ रहा है, और आएगा 4 के कितना होता है? 1, तो मतलब आएगा 100 की वैल्यू भी कितनी है? 2 से, मतलब हाँ, तो काफी स्कूल्स में 2 से कराते हैं, उसमें 2 के प्लस 1 2 के प्लस 2 वो कर लेते हैं। हाँ, तो दोनों सेम आंसर देते हैं, डिफरेंट को थोड़ी देंगे। और क्या नंबर बोलना? आई की पावर 99, आई की पावर 99 क्या होगा? 4 के टेबल में 90, तो 4 ले भाई। 4 के टेबल में क्या आता है? 90 से आता है 96, 96 प्लस 3, तो मतलब कौन सी वैल्यू हो रही है? 4 के प्लस 3, 4 के, तो आंसर क्या आ जाएगा? 10। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, थोड़ा ज्यादा था। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले लिख लो सारी चीज, पहले सारी चीज को नोट कर डाउन कर। आपको थोड़ा सा काम दूंगा, छोटा सा काम दूंगा आज होमवर्क में। होमवर्क दूंगा ही नहीं वैसे, छोड़ो होमवर्क कोई नहीं है, इसके बाद हम कल ही करेंगे। बट पहले यहां तक मैं जो चाहूं पूछ सकता हूं। सबसे पहली चीज आप एक बार रिवाइज कर लो, एक छोटा ओरल टेस्ट करते हैं, फिर चलते हैं। होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा, मैं आपको होमवर्क से एक चीज का दे रहा हूं, क्या? ट्रिगो, रिवाइज योर ट्रिगो। ये जो क्या बस यहीं से करके जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा इसका होमवर्क नहीं दूंगा। चेक हो गए? ओ हाँ, मार्क्स मिल गए, थैंक यू। थैंक यू। दो मिनट चले भाई। इशिता कौन है? इशिता, अच्छा इशिता। दक्ष, ऐसे कर रहा हूं, ठीक है। इशिता 9, दक्ष 10, गर्वित 9, ईशान 8, नवीन 15, तन्वे 12, हिताक्षी 23, मैंने क्या भाई 12, मनन, मनन क्या है? मनन, मनन 13, अथर्व 11, गर्वेता 13, हर्षिका 21, काव्या 8। कुछ भी क्या बोलो, लिखे हुए पेपर ले लियो। गर्व 22, निमरीत 14, याशिका 6, याशिका शायद ये वाली दो, तनिष्का 19, प्रणव 3, प्रणव जी आया आज? ख्वाहिश, ख्वाहिश पूरी क्लास में 1 आई है। अर्नव 6, शीना 9,
करण 25, इसने पेपर नहीं दिया, कोई और है, कोई और है वो। साक्षी 25 पेपर दिया तूने? तूने कब दिया? अच्छा वो कनव होगा, करण सॉरी कनव होगा, पता नहीं। चलो दे दो। पानी भी बोला था मैं, 2-3 बॉटल पानी पिला देते, बच्चे प्यासे है। और मैं कहा यहाँ से दे दो अंदर से। कहाँ चले गए वो चले गए, उन्हें पता नहीं कहाँ चले गए। नौ अच्छा भाई पी आप तो भाई। भाई वो नीचे क्या सोच के उतरे, मैं तो ये सोच रहा हूँ। वो नीचे उतरे चलो भाई एक बार रिवाइज कराओ। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर z होता क्या है? a प्लस a इज दी b इज दी साइड करो। अब उसके बाद आया था कि यार हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन करते कैसे? रियल में रियल पार्ट और इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है। आई की वैल्यू होती है आई को कभी -1 का रूट मत लिखना, सिर्फ आई लिखते हो आप। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू -i4 1, इसे भी हटाओ। उसके बाद क्या है हमारे पास? बैंक बैलेंस, क्लोजर, एडिशन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में रियल से रियल, इमेजिनरी से इमेजिनरी। और क्लोजर लॉ क्या होता है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करके आना चाहिए हमेशा। कॉम्यूटेटिव z1 प्लस z2 इक्वल टू z2 प्लस कॉम्यूटेटिव सॉरी ऐसा डिस्ट्रीब्यूटिव z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? z में ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे पास z ही आ जाए, 0 प्लस 0 आए। एडिटिव इनवर्स, z में क्या ऐड करूं कि मेरे पास 1 0 आ जाए, तो माइंड नेगेटिव ऑफ z। सब्ट्रैक्शन में सिर्फ एक ही वैलिड है, कौन? क्लोजर लॉ। हटाओ बाकी सारे, नॉन बैठ जा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आपको करना आता है, बता दी मैंने कैसे करना है। सारे लॉ क्लोजर भी होता है, कॉम्बिनेटिव भी होता है, एसोसिएटिव वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। मेन सबसे पहले होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वो क्या कहता है? z में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास z या 1 प्लस, सिर्फ 1 मत बोलना, 1 इज अ रॉन्ग आंसर, 1 प्लस 0 आए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मैं z में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, 1 बाय z। कभी नीचे z। अच्छा अब आता है आर्गन प्लेन पे। आर्गन प्लेन में रियल पार्ट पे क्या प्लॉट होता है? x एक्सेस पे रियल पार्ट और y एक्सेस पे मॉडुलस का फॉर्मूला। अगर a प्लस बी आई है तो मॉडुलस का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तो पढ़ लेना मन। अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस कॉन्जुगेट का फॉर्मूला a प्लस आई बी का a माइनस आई बी। चलो हटाओ इसे, ये तो बड़ा बेसिक चीज है। उसके बाद क्या आया था? फिर आया था ये जनरल फॉर्म, नहीं ये चीज, ये बकवास आई थी। z 1 बाय z करोगे, 1 बाय z में कभी भी नीचे आई तो उसे हमेशा क्या करोगे आप? रैशनलाइज करोगे। वांट भैया मुझे क्लास में दो, बच्चों को बॉटल ले दो। चुप आ जाओ, फोकस। हाँ उसके बाद कॉन्जुगेट का फॉर्मूला क्या होता है? z प्लस अगर a प्लस आई बी है तो a माइनस आई बी। अब मैंने कहा था यार देखो एक रिलेशन लास्ट था कि z होता है 4 प्लस 2i। मॉड z कितना था इसका? कॉन्जुगेट z कितना था इसका? तो 1 बाय z का फॉर्मूला क्या आ रहा है? कॉन्जुगेट ऑफ z अब बाय मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो कॉन्जुगेट होता है बाय मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। 1 बाय z की मेरे पास वैल्यू आई थी 4 माइनस 2i बाय 20। कितना था? 4 माइनस, तो 4 माइनस 2i का मतलब होता है कॉन्जुगेट ऑफ z। 20 का मतलब होता है मॉडुलस का स्क्वायर। तो मेरे पास 1 बाय z की वैल्यू क्या आ रही है? थैंक यू बेटा, जिसको चाहिए देना। 1 बाय z की वैल्यू क्या आ रही है? 1 बाय z की 1 बाय z 4 माइनस 2i। 4 माइनस 2i का मतलब क्या होता है? मॉडुलस बाय 20। 20 मतलब मॉड z का होल स्क्वायर, कॉन्जुगेट। हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मॉड z के स्क्वायर की वैल्यू आई है z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z। इस रिलेशन से बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, बहुत सारे। तो प्लीज बाहर से जितने क्वेश्चन करेंगे वो इस रिलेशन बेसिस पे करेंगे हम। फिर जनरल फॉर्म 4 के टेबल में कोई भी आएगा तो आंसर है 4 के प्लस 1 की वैल्यू, 4 के प्लस 2 की वैल्यू, 4 के प्लस 3 की वैल्यू,
माइनस है। अब आपको बस आज घर जाके सिर्फ ट्रो करनी है। कल जब क्लास में कल 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 क्लास में जब आप बस आओगे बैठोगे 5 मिनट पर रिवाइज करना है। इसका कोई भी होमवर्क नहीं है, बस के नोट्स बने होने चाहिए आपके पास। इसके बाद उठ के रिवाइज करना और अपना क्लास स्टार्ट करना। क्या क्लियर है? बाय।